हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टीके स्टडी 97। चलिए, तो आज का टॉपिक है हमारा मोस्ट 500 क्वेश्चंस की सीरीज, जिसका आज नवा पार्ट है। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। दोस्तों, हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, कोई व्यक्ति अपने बाग में 22,801 पौधे लगाता है। यदि एक पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है तो पंक्तियों की संख्या बताइए। ठीक है, तो कितने पौधे लगाता है दोस्तों? टोटल पौधे लगा रहा है 22,801। कितने? 22,801 पौधे लगाता है। जितने पौधे लगाता है, जितनी बाग में पंक्तियाँ, यानी एक बाग बनाता है। क्या बनाता है? बाग बनाता है। तो जितनी, मान लो ये हो गए पौधे, माना उसने कितने पौधे लगाए? 1 2 3 और ये 4 पौधे लगाए। कितने? 4 पौधे लगाए उसने, और चार ही रो बनाई है। 1 2 3 और ये 4 रो बनाई, 4 पौधे बने। तो ये क्या बन गया दोस्तों? एक स्क्वायर शेप बन गया। क्या बनेगा? स्क्वायर शेप। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा? एक रूट निकालना पड़ेगा। इस संख्या का क्या निकालना है हमें? बस रूट निकालना। इस तरह का जो प्रश्न पूछे तो बस कुछ नहीं करना, उसमें हमें रूट निकाल देना। क्या करना? वर्ग, यानी चलिए, तो एक कितने का वर्ग बनेगा? 22,801। 22,801 का रूट निकाल देना। ठीक है, तो अब बस क्या करना है, अब इससे पहले हमें क्या करना, जल्दी से निकालने के लिए ऑप्शंस देखने हैं। क्या करना? ऑप्शंस। चलिए, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला है हमारा 171। कितना दे रखा? पहला 171। अब 171 का तो वर्ग याद नहीं है हमें लेकिन 17 का जरूर याद है। क्या है? 17 का याद है। तो हमें 17 का देखना। 17 का वर्ग कितना होता है? 289 होता है। कितना होता है दोस्तों? 289 होता है, जो कि 228 से अधिक है। क्या है? 228। इतने इसी में देखना है बस, 228 से अधिक है। तो ये वाला नहीं हो सकता। चलिए, अगले देखते हैं। अगला 751 है। कितना? 751। अब ये 751 तो वैसे ही अधिक है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। सी है 151। कितना? 151। कितना? 151। तो 151 एन 15 का हमें याद है कितना होता है? 225 होता है 15 का। तो ये हो भी सकता है। ठीक है, उससे अभी कम है और कुछ बढ़ के ही बैठेगा, कोई बात। तो ये हो सकता है, अभी हम इस कंफर्म नहीं करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं, 4th नंबर, यानी कितना दे रखा? 161। यानी 161 का तो याद नहीं है, लेकिन हमें 16 का याद है। कितना हो जाएगा? 16 का होता है दोस्तों 256। कितना होगा? 256 होता है 16 का। कितना होगा? 256 होता है। और जो 256 इससे ज़्यादा है, कितना है? 256, इधर 228 से ज़्यादा है। तो ये भी नहीं हो सकता। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 78। चलिए, किसी बटुए में 25 पैसे तथा 50 पैसे के सिक्के समान संख्या में हैं, और यदि उनका कुल मूल्य कितना? 22.5 रुपये हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बतानी है। क्या करना? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बतानी है। चलिए, तो इसे रफ करते हैं अभी हम। चलिए, तो अब देखा, किसी बटुए में 25 पैसे तथा 50 पैसे के सिक्के हैं। कितने? 25 या 50 पैसे के सिक्के। एक 25 और 50 पैसे के सिक्के हैं, और इनका टोटल कितना है? उधर नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं। यहाँ पे इनका टोटल है 22.5। कितना टोटल? 22.5। तब क्या करना हमें? इसका भी टोटल करना पड़ेगा। इसका टोटल कितना बैठेगा? 7 पॉइंट। ये रुपए में पहले कितना टोटल? 75 पैसे बैठेंगे, लेकिन अब हमें रुपए में करना है। क्या अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट लगा देंगे, यानी क्या करते हैं,
100 का भाग कर देंगे, ठीक है। ये भी रुपये बन गया और ये भी रुपये, ये तो रुपये था ही, ठीक है। तब हमें क्या करना है, बस टोटल क्या पूछे, सिक्कों की संख्या बताना प्रत्येक प्रकार के, तो इसका हम इसमें डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, इसका हम इसमें डिवाइड कर देंगे। तो 0.75। अब यहाँ पर एक अंक यहाँ पर 2 अंक बाद है और यहाँ पर भी 2 अंक बाद है, यहाँ पर 0 बढ़ा लिए, कोई दिक्कत तो हो नहीं, क्योंकि 5 का 5 ही रहेगा, इससे कोई फर्क पड़ने का नहीं, ठीक है। तो ये हमें 10 वाला हटा दिया, ठीक है। अब इसे 75 दे रखा, 75 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार कटेगा ये, 75 दूनी 150 और 75 225, कितना हो गया, 225 हो गया। इसका 3 बार डिवाइड दिया, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, कितनी बार कटाते हैं इससे, ये 3 बार, 3 बार। और यहाँ पर क्या है, 0, 10 का मल्टीप्लाई हो रहा, तो यहाँ पर 10 कितना हो गया, 30। तो हमारा कुल प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30, यानी हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 79। असल क्या करा, एक टोकरी में 45 फल हैं, एक आदमी पूजा करता है और प्रत्येक मंदिर में उतने ही फल चढ़ाता है जितने शहर में मंदिर हैं। ऐसा करने के लिए उसे फलों की 5 टोकरियों की आवश्यकता पड़ती है। शहर में मंदिरों की संख्या बतानी है। ये जैसे अभी हमने पहला प्रश्न कराया था 77 नंबर, बस सिर्फ उसी के जैसा है, सेम टू सेम उसी के जैसा है। चलिए तो बस कितने फल हैं टोटल, एक टोकरी में कितने, 45 है, कितने 45 फ्रूट्स हैं। अब आगे करा, जितने फल चढ़ाता है जितने मंदिर हैं, शहर में जितने मंदिर हैं उतने ही फल प्रति मंदिर पर चढ़ाता है, ठीक है। तब उसे 5 टोकरियों की आवश्यकता हो रही है, यानी 5 टोकरी, एक टोकरी में 45 है तो 5 टोकरी में कितने हो जाएंगे, 5 टोकरी में हो जाएंगे 45, 90, 18 और 45 से 225, कितने हो जाएंगे, 225 फ्रूट हो जाएंगे टोटल। अभी हमने क्या बताया, जितने फल या जितनी रो या पंक्ति जितने कितने करना, कुछ नहीं करना। मैंने अभी एक ये शेप किस लिए बनाया है, ये दिमाग में एक तरह से सेट हो जाए, बस क्या करना, सेट हो जाए। हमने क्या किया, इतने इतने चढ़ा रहा, कुछ भी सही, कितने भी 5 5 मान लिए तो 5 यूँ कर लो और 5 यूँ कर लो, 5 यूँ कर लो, 3 और ये 5। ये एक तरह का क्या बन गया हमारे, ये हमारा शेप बन रहा है, स्क्वायर जैसा बन रहा है दोस्तों, आप सभी को दिख रहा होगा स्क्वायर जैसा बनना है। तो बस हमें क्या करना, बस इसमें रूट निकालना है, इसका हमें क्या करना है, रूट एंड रूट निकालना है। ये कितने का वर्ग है, बस इसे हम वर्ग देखना होता है, ये कितने का वर्ग हो जाएगा, 2 to 5 कितने का वर्ग होता है, सभी को पता है 15 का वर्ग है, अभी जो बताया था हमने, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन थे जितनी जल्दी, पहले सबसे पहले क्या करना है, प्रश्न को पढ़ना है, प्रश्न पढ़ने के बाद सिर्फ ऑप्शन पर नज़र मारो। ऑप्शन पर नज़र मारते ही बस दिख रहा है कि हाँ ऑप्शन से हो रहा है तो नहीं हो, अगर ऑप्शन से नहीं बन रहा है तब सवाल को कीजिए, नहीं तो ऑप्शन से बहुत ही जल्दी बनता है, ठीक है। हमारा 80 नंबर प्रश्न है, ठीक है। चलिए तो प्लीज़ दोस्तों, हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो आप सभी के पास पहुंच जाए, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, ठीक है। प्लीज़ दोस्तों, चलिए, एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं, उसमें 40% महिला और 60% पुरुषों, उनमें से 40% महिला और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। क्या किया, अरे मुझे वोट किया, ठीक है। तो अगर तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत बताना, क्या करना, मेरे मतों का प्रतिशत बताना। चलिए तो टोटल पीपल कितने थे, टोटल पीपल थे दोस्तों 100, टोटल पीपल 100। इसमें वुमन कितनी है, 40%, इसका 100 का 40% क्या हो जाता है दोस्तों, इसका 100 का 40% हो जाएगा 40। ये तो निकाला ही होगा दोस्तों, ये तो सभी जानते होंगे। 100 का 40% क्या हो जाएगा, 100 का 40% भाई 100% हटाएंगे, 100 से 100 तो क्या हो जाएगा 40। इसी प्रकार 60, और जब ये वुमेन 40 हो गई तो शेष क्या रहेगा 60। 60 जो क्या है, मैन है, 60 मैन है। अब इनमें से 40% महिलाओं ने और 60% पुरुष ने मुझे वोट किया, क्या मुझे वोट किया, तो इसका 40% निकालेंगे।
ठीक है। इसका 40% क्या हो जाएगा, इसका 40% हो जाएगा 16, और इसका 60% निकालना है। क्या करना है, इसका 60% निकालना है। तो इसका 60% क्या हो जाएगा 36। क्या 100 का यहाँ पर डिवाइड करेंगे 0 0 36 हो जाएगा। तब मैंने 36 और वो मैं 16 है, तो टोटल क्या हो गया इसका, इसका टोटल हो जाएगा 52। क्या हो जाएगा 52, 36 और 16 क्या होता है 52 हो जाएगा। अब ये टोटल का कितने प्रतिशत है, प्रतिशत पूछ रहा है। टोटल पीपल कितने थे, टोटल थे 100। अब 100 का परसेंटेज निकालने के लिए 100% का मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से 100 कैंसल, 100 से 100 कैंसल, और क्या बचा हमारे पास 52। 52 हमारा आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 81 देख रहे हैं 81। यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है तो वह संख्या क्या है। चलिए तो कह रहा किसी संख्या, चलिए तो हम ऑप्शन से, हमने क्या बताया था सबसे पहले सवाल को पढ़ो, प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न पढ़ने के बाद ऑप्शन पर जाना है। क्या करना, ऑप्शन पर जाके ऑप्शन से जल्दी लग सकता है। और अन्यथा अगर ऑप्शन से नहीं देखोगे, कोई ऐसा प्रश्न होता है बहुत लंबा होता है, पर आ तो जाता है, सभी आते हैं प्रश्न, ऐसी बात नहीं है, सभी आते हैं। बस करने का मेथड जो है पता होना चाहिए। बस हमें क्या करना, ऑप्शन देखता है 91। 91 का वर्ग तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन उस वर्ग और उसके संख्या का योग, तो सबसे पहले 91 देगा, 91 नहीं हो सकता। अब क्या रहा 13, 13 क्या रहा, 13 का वर्ग करना है हमें। संख्या मान लिया हमने 13 है, 13 का वर्ग कितना होगा, एक 169 होता है, और इसमें हमने 13 और जोड़ दिए, 169 और 13 जोड़ दिए, कितना हो गया 169। और 13 का 9 3 12, और 6 1 7 और 1 8, कितना हो गया 8, और ये 1, यानी 182 हो गया। बस हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा हमारा बी। चलिए कितनी जल्दी, बहुत ही जल्दी निकला, बहुत आसान सा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी में। 2018 के ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो अब हमें इसे वैसे करते हैं, मानस संख्या, मानस संख्या हमारी एक्स है, और इसके वर्ग का योग प्लस इसके वर्ग का योग कितना 182 दे रखा है। कितना 182 दे रखा है, ठीक है। हमें क्या करना, अब ये इधर लेके आना है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 182, कितना 182 इक्वल में 0 हो गया। हमें क्या करना 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो घटा के क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए, घटा के एक आना चाहिए। तो हमारा क्या फैक्टर हो जाएंगे 82 के, 182 के हो जाएंगे 14 इंटू 13, यानी 14 गुणा 13। तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के 14 माइनस, हाँ माइनस ही आ गया 200, माइनस 13, क्या हो गया ये हो गया। इनका गुणा करेंगे तब 182 हो जाएगा, और गठा देंगे तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1, ये एक्स हो गया। माइनस के 182 दे रखा है, बराबर में 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे दिख तो रहा होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस यहाँ एक्स स्क्वायर है जो आप सभी को दिख नहीं रहा है, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। चलिए तो अब अगले स्टेप में दिख जाएगा, कुछ नहीं है उसमें, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 14 एक्स हो गया, माइनस के 13 एक्स माइनस के 182 इक्वल 0, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, हमने क्या किया एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो एक्स अंदर बचा एक्स प्लस के 14 माइनस के 13 हमने कॉमन ले लिया, तो एक्स प्लस के माइनस ले आया, तो माइनस से माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है। तब कितना हो गया ये 14 इक्वल में 0। अब एक तो बना हमारा एक्स प्लस के 14 बराबर 0, तब एक्स बराबर क्या हो गया माइनस के 14। अब एक बना है एक्स माइनस के 13 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या हो गया 13। अब सभी को पता है दोस्तों ये वाली माइनस की संख्या है, तो ये अमान्य हो गई, क्या होगी अमान्य, इनवैलिड, क्या हो गया इनवैलिड, ठीक है। अब हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका 13, यानी एक्स का मान, संख्या क्या थी एक्स 13 ही निकला ना,
तो ऑप्शन इतनी, अब इससे हमने किया कितना लंबा सवाल तो निकल आया। अब ये समझाने में थोड़ा टाइम लग गया, तुम करते तो बहुत जल्दी हो जाता, अगर मैं भी ऐसे करता तो जल्दी हो जाता, पर लेकिन ऑप्शन से जितनी जल्दी हो सकता था वैसे नहीं हो पाता। ठीक है, कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ो, प्रश्न के बाद क्या करना, बस ऑप्शन देखो, ऑप्शन से आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, सवाल तो करना ही है, हमें बाद में कर लेंगे, करना तो है ही है, ऑप्शन देख लेंगे, वहाँ पे ही हो जाता है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं बहुत सारे कर रखे होते हैं, तो सवाल में आंसर भी कुछ ऐसे भी होते हैं, बच्चे आंसर को रट लेते हैं, वो सवाल को पढ़ते ना पढ़ते, बस थोड़ा पढ़ा और निकल लिए, कर दिए। तो इस तरह से क्या करना, बस सवाल को पढ़ना है और उसके बाद ऑप्शन देखना है, ऑप्शन के बाद ही हमें प्रश्न को सॉल्व करना है। अगर हमारा ऑप्शन हो रहा है तो ठीक है, और नहीं हो रहा है तो सवाल तो सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, इससे कितना टाइम बचेगा, प्रोसेस भी बिल्कुल करना है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 72। चलिए तो प्रश्न को पढ़िए दोस्तों, आरआरबी में आया हुआ है प्रश्न। चलिए तो ये क्या कह रहा, एक टेस्ट में सफल होने के लिए किसी को 38% अंक प्राप्त करना जरूरी है, तो 45 अंक में उत्तीर्णांक क्या होगा। बस सवाल इतना इजीली है दोस्तों। कुछ तो ऐसे होते हैं प्रश्न जो समझ में नहीं आते हैं, बिल्कुल बहुत ही इजीली होते हैं, कुछ वो इस तरह से टाइप ही करते हैं कि सवाल को थोड़ा सा फंस जाए बच्चा, स्टूडेंट्स क्या हो उसमें फंस जाए, बस इस तरह। यहाँ पर भी थोड़ी सी हिंट है, कुछ नहीं है, बस 45 क्या कहता है, तो 45 अंक में उत्तीर्णांक क्या होगा। समझ में आ जाए तो एकदम से बहुत ही सरल बनता है सवाल। 45 अंक में उत्तीर्णांक क्या होगा, यानी टोटल पूर्णांक कितने का है, टोटल पूर्णांक, टोटल मार्क कितने हैं 45। 45 का हमें बस पासिंग मार्क क्या बता रहा है, 38 बता रहा है, क्या बता रहा है 38। इसका हमें 38% निकालना, परसेंटेज का चिन्ह उठाया हमने, 100 का डिवाइड कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 45 का, तो 45 से 90 और 9 चक 36, 360, 360 का जीरो हो गया, हाँ, और कैरी क्या होगा 36। अब 45 90 और 45 135, 135। चलिए तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, कितने 135 और 36 प्लस कर दिए 11 और 3 तो 6 7 और 171, क्या हो गया 171 हो गया, क्या हो गया 171। और बट्टे में क्या 100, बट्टे में 100। अब हमें क्या करना है, 100 का डिवाइड करेंगे तो हमारे यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 171/10, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें से। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा, चलिए अगले प्रश्न को देखिए। सभी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, सभी रिपीटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस सभी को जज करना साथ ही साथ हम कितने सही कर पाने। चलिए तो ये क्या कह रहा, 0.7 कितना 0.0.7 मल्टीप्लाई 0.0.7 -2 जी इंटू इंटू सॉरी यहाँ पे हम सही से लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा इधर से लिखेंगे तो सही से दिखेगा, वहाँ से पहुँच नहीं पाएंगे। ठीक है, यहाँ से सही दिख रहा होगा क्लियर। ये क्या करा 0.07 इंटू 0.07 -2 इंटू 0.07 इंटू 0.05 मल्टीप्लाई 0.05 मल्टीप्लाई, यहाँ पर सॉरी ये प्लस है, क्या है यहाँ पर ये प्लस है, अब यहाँ पर 0.05। चलिए अभी दिखेगा, कोई बात नहीं, पूरा दिखेगा, बिल्कुल क्लियर दिखेगा। 0.05 मल्टीप्लाई 0.05, ठीक है। अब इसी प्रकार एक नीचे और दे रखा है, नीचे भी यही शेप है, ओनली शेप चेंज हो गया, साइन चेंज हो रहा है बस। 0.07 मल्टीप्लाई 0.07, यहाँ पर प्लस दे रखा 2.007 मल्टीप्लाई 0.05 प्लस के 0.05 मल्टीप्लाई 0.05
5 ये दे रखा है कुछ नहीं। तो सभी को दिख रहा होगा क्या, ये एक संख्या मान लिया मैंने ए, क्या है ए, और ए गुणा ए हो गया, और यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर ये है, और ये वी हो गई, और वी और वी। तो ये आप सभी को दिख रहा है एक फॉर्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है, एक फॉर्मूला। सभी को पता होगा क्या फॉर्मूला बन रहा है। तो ए गुणा ए करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस के 2 ए एंड वी प्लस के वी स्क्वायर। अब इसी प्रकार नीचे बन रहा है ए स्क्वायर प्लस के 2a और v और प्लस के वी स्क्वायर। तो ये किसका इकाई के फॉर्मूले बन रहे हैं दोस्तों, तो a माइनस बी का होल वर्ग बटे में a प्लस बी का होल वर्ग। क्या बना, a प्लस बी का होल वर्ग। तो a माइनस बी हमने क्या घटाया इसमें से 0.07 0.05 माइनस कर दिया हमने, क्या बचा हमारे पास 0.02, ये बचा हमारे पास। अब इसी प्रकार नीचे क्या करना, ऐड करना है। नीचे हमने ऐड किया पट्टी वाली संख्या में, इसे हमने ऐड किया तो 1.2, क्या बचा 0.02। अब बस कुछ नहीं करना है, ये हटा देंगे साइन, क्योंकि दशमलव संख्या के बराबर बराबर में, ठीक है। अब आगे हमें क्या करना, 2 का इसमें क्या होगा ए 1/6, क्या होगा, सॉरी अभी नहीं, ठीक है। ये इस पर क्या लग रहा है, स्क्वायर भी लग रहा है, स्क्वायर भी लग रहा है यहाँ पर, तो हमें स्क्वायर लगा देंगे। स्क्वायर लगाएंगे तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4 हो गया। 4 यहाँ पर 12 है, कितना हो गया 144, कितना हो गया 144। बस यही करना है। हमने 4 से क्या किया, 1/, कितना हो गया ये 4 × 12 4 × 24, कितना हो गया 1/36 हो गया। 1/36 का हमें इसमें डिवाइड करना है। क्या करना, अब इसमें तो जाने इस रहा, इसमें नहीं जाएगा तो हमने 0 लगाया, पॉइंट ले लिया। क्या किया, 0 लगाया, पॉइंट ले लिया। तब आगे करते हैं 0, अब 100 होगा, 36 दूनी 72, 36 थी 108 होते हैं, लेकिन कितनी बार डिवाइड हो सकता है हमारा 2 बार, और इससे आगे भी हो सकता है। लेकिन हमें इसमें क्या आंसर दिख रहा है 0.02, 0.02 आंसर हमारा मिल गया। बस हमें यहाँ तक ही सॉल्व करना और कुछ नहीं, आगे होगा सभी के आगे हो सकता है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हमारा 84 प्रश्न है, क्या है 84 नंबर प्रश्न है। चलिए तो प्रश्न को पढ़िए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है एकदम। चलिए तो ये प्रश्न क्या कह रहा, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसमें प्रति व्यक्ति प्रवेश रुपये शुल्क कितना 250 रुपये है, यानी 250 रुपये किया गया था। औसतन प्रत्येक परिवार से 2 अधिक व्यक्तियों के कार्यक्रम में भाग लिया, और इन कार्यक्रम में भाग लेने वाले 300 परिवार थे। कंपनी द्वारा प्रविष्ट कुल शुल्क से प्राप्त कुल राशि का 50% व्यवस्था पर व्यय किया गया। व्यवस्था पर खर्च की राशि बतानी है। क्या कह रहा, प्रत्येक व्यक्ति का शुल्क कितना है, इसमें एंट्री करने के लिए 250 रुपये, कितना पर 250 रुपये, कितना 250 रुपये है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा, एक परिवार से 2 व्यक्ति इसमें एंटर हो सकते हैं। एक परिवार से कितने 2 व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं, और टोटल परिवार कितने 2 व्यक्ति कर सकते हैं। टोटल कितने 300 परिवार है। 300 परिवार इतना क्या हो गया 600 मेंबर्स, कितने हो गए 600 मेंबर्स हो गए। 600 मेंबर्स यानी 250 पर से कितना हो जाएगा टोटल, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 600 इंटू 250, 250। तो इसका मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया कि 25 × 150, क्या हो गया हमारा 25 × 150, 2 और 1 3 शून्य लगा देंगे, कितना हो गया 1.5 लाख रुपए। कितना हो गया दोस्तों 1.5 लाख रुपए हो गया। अब 1.5 लाख रुपए क्या अगर 50% इसने व्यवस्था करने में खर्च कर दिया, इसका 50% खर्च कर दिया, वो राशि कितनी बनेगी इसकी, इसका 50% निकालना है। 1.5 लाख का
50%। क्या करना, 1,50,000 रुपये, इसका 50%। हमने परसेंटेज उठाया 100 का, मल्टीप्लाई किया तो क्या था 15,75। तो टोटल कितना हो जाएगा 75,000 रुपये बनेंगे। क्या बनेंगे 75,000 रुपये। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 85, हमारा अगला प्रश्न 85 है दोस्तों। चलिए तो ये प्रश्न क्या कह रहा है, संख्या दे रखी है। क्या दे रखा है, संख्या। प्रश्न को पढ़िए दोस्तों, ठीक है। चलिए तो ये कह रहा है संख्या दे रखी है, एक श्रेणी है कोई 1357 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। शून्यों की संख्या बतानी है दाईं तरफ से, यानी दायां हैंड हमारा क्या होता है दोस्तों, राइट हैंड जो होता है दायां होता है और लेफ्ट बायां होता है। तो हमें राइट हैंड की साइड कितने शून्य होंगे वो पूछ रहा है बस। इस श्रेणी में गुणनफल के दाईं ओर, इनका गुणनफल जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, तब हमें क्या करना, श्रेणी दे रखी है 1357 9 तक दे रखी है, 25 तक दे रखी है। इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका डेड डैश इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो शून्यों की संख्या क्या आएगी राइट साइड। तो शून्यों की संख्या पूछ रहा। अब हमने 3 में किया, 3 का 5 में किया, 5 आ गया 5 35। और तो कुल मिला के विषम संख्याएं किसी भी, हमेशा देखना अगर जब तक 2 नहीं आएगा, यानी 5 के मल्टीपल में 2 नहीं आएगा तब तक शून्य एक भी नहीं आ सकता। क्या होता है, जब तक एक भी शून्य नहीं आ सकता जब तक, ठीक है। चलिए तो अब एक अगर सभी विषम संख्या, किसी भी विषम संख्या में 5 का मल्टीप्लाई करके देख लेना, किसी भी संख्या में शून्य नहीं आ सकता कभी भी। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 0 शून्य बनेंगे। क्या बनेंगे, 0। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते। अगला प्रश्न हमारा 86, किसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के सभी अंक 3 से ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के सभी अंक 3 है। क्या, सभी अंक 3 है। चलिए तो इसे देखते हैं। सात से गुणा करने पर सभी अंक 3 होना है। 7 का मल्टीप्लाई करना, सॉरी